नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे रस के भेद और उनके प्रकारों के बारे में और एक एक करके उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में हमने रस की परिभाषा और रस के अंग उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम रस के भेद प्रकार को अच्छी तरह से कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो रस है हमारा वो है श्रृंगार रस। ठीक है, सबसे पहला जो रस है हमारा वो श्रृंगार रस है। इसे रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रसराज कहा जाता है, क्योंकि ये सभी रसों में उत्तम रस माना जाता है, इसलिए ये रसराज के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो श्रृंगार रस जो होता है इसमें जब रति नामक स्थायी भाव, क्योंकि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? रति होता है। ठीक है, जो कि हमने बताया था आपको। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा और अद्भुत रस का विस्मय, और शांत रस का निर्वेद, और वात्सल्य रस का वात्सल्य या वत्सलता। ठीक है, स्नेह भी कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। श्रृंगार रस जब रति नामक स्थायी भाव। अब हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर हम सभी रसों की एक जैसी परिभाषा लिखना चाहते हैं, बस क्या अंतर आएगा उसमें? सिर्फ अंतर आएगा स्थायी भाव का और रस के नाम में। जैसे अगर हम श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते हैं तो जब रति नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो वह श्रृंगार रस रूप में व्यक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम हास्य रस की परिभाषा देंगे तो जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर हास्य रस होगा। ऐसे ही करुण रस की अगर परिभाषा हम देंगे तो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। रौद्र रस, जैसे इसका स्थायी भाव क्रोध होता है तो जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे वीर रस, तो वीर रस कहाँ होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो हम इसमें लिखेंगे उत्साह नामक स्थायी भाव। जब उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, तो इसकी भी परिभाषा हम इसी के अनुसार दे सकते हैं। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। ठीक है, इसी तरह से हम सभी रसों की इसी प्रकार हम परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। जब रति नामक स्थायी भाव का संयोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का जो आधार है वो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जिसे शास्त्रीय भाषा में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति भाव में आस्वाद को की योग्यता उत्पन्न हो जाती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो भेद हैं, एक है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो इनके दोनों भेदों को हम पढ़ेंगे, इसके उदाहरण पढ़ेंगे। यथासंभव जितने उदाहरण हो सकते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन सारे उदाहरणों को कवर किया जाएगा और उनकी व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। चलते हैं। सबसे पहला इसमें संयोग रस है, जो श्रृंगार रस का एक प्रकार है। जब कविता में नायक नायिका के दर्शन वार्तालाप स्पर्श अथवा संयोग या मिलन का वर्णन होता है तब संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है
कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निज निधि पहचाने। ये उस टाइम की चौपाई है जब श्री रामचंद्र जी फूल लेने के लिए बाग में गए थे। उधर सीता जी जो हैं वहाँ पर गौरी पूजन के लिए आई थी, तो दोनों का मिलाप हो गया था। तो यहाँ पर जो अस्थाई भाव है वो रति है। आश्रय कौन है? सीता। आलंबन है राम। उद्दीपन है लता मंडप आदि लता। ठीक है। राम का मोहक रूप और लोचन की ललचाना और अपलक दृष्टि से देखना ये अनुभाव हैं। अभिलाषा, हर्ष आदि ये संचारी भाव हैं। ठीक है। इन सबके संयोग से रति भावरस रूप में अनुभव होता है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। और उदाहरण देखते हैं हम इसके। बरसत लालच बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहे नट जाएं। ठीक है। ये श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको चुरा लिया है और प्रेम में वो उनसे कह रही हैं ले जाओ। लेकिन जब वो कहते हैं लाओ तो वो नट जाती हैं, मतलब नहीं देती हैं, मना कर देती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? एक तरह से संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है। अगला है राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, या तो सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। जो कंकन है उसका नग लगा हुआ है, जो उसकी नग में श्री रामचंद्र जी की परछाई कौन देख रही हैं? सीता जी। तो यहाँ पर क्या है? नायक और नायिका का मिलन। ठीक है। संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस। ठीक है। जहां पर नायक और नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस होता है या वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति ही होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, द्रग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपोल भरे कारे भय कारे, और कंचुक नहीं सूखत सुन सजनी, उर बिच बहत पनारे। यहाँ पर जो आलंबन है वो श्री कृष्ण है, गोपियां आश्रय हैं और वर्षा उद्दीपन का विभाव है। ठीक है। गोपियों का रुदन, उच्छ्वास आदि अनुभाव है। आवेग, चिंता, विषाद ये सब संचारी भाव हैं। इन सबके संयोग से विप्रलंब श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है? कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए। जब से चले गए हैं तब से गोपियाँ जो हैं वो विलाप कर रही हैं, क्योंकि उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है। आगे देखते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्री सीता मृगनैनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है तब वो पुकार रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण कि हे खग पक्षी, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी। जो जंगल के आसपास की जो पशु पक्षी हैं उनसे पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो यहाँ पर क्या है? वो बिछुड़ गई हैं। ठीक है। इनको ढूंढते हुए जंगलों में भटक रहे हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अगला, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, माधव बिन यथा देह बिनु शीस, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि उद्धव हमारे पास मन एक ही था, 10-20 नहीं है। यहाँ पर
कृष्ण के वियोग का वर्णन है, गोपियां उनको याद कर रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी विप्रलंब श्रृंगार रस है। ठीक है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती उन्मथा उन्मना थी दिखाती, उन्मता थी दिखाती। तो यहाँ पर भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना। तो यहाँ पर भी क्या है, नायक और नायिका का विछड़ना है। ठीक है, विरह है, वेदना है बिछुड़ने की वजह से। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, विप्रलंब श्रृंगार रस है, अलंकार नहीं, कौन सा, विप्रलंब श्रृंगार रस है। अगला देखते हैं हम, अगला रस है आपका हास्य रस। ठीक है। किसी पदार्थ, एक तो परिभाषा है आपकी श्रृंगार रस के जो अनुरूप लिखी जा सकती है, जहां हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करके रस रूप में परिणत होता है, वहां पर हास्य रस होता है। अथवा किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। भरत मुनि के अनुसार हास्य रस की परिभाषा कि दूसरों की चेष्टा से अनुकरण, चेष्टा के अनुकरण से हास उत्पन्न होता है तथा यह स्मित हास एवं अतिसहित के द्वारा व्यंजित होता है। ठीक है। तो हास्य रस की परिभाषा हो गई है आपकी। आगे देखते हैं, यह है आपका उदाहरण। नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। जो शंकर जी की बारात है, वहाँ पे जब गए हैं तो उनके साथ कोई, किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के पास बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारे हाथ पांव हैं। तो यहाँ पर एक हास्य, जो वेशभूषा को देखकर यहाँ पर हास्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। इस उदाहरण में स्थायी भाव हास के आलंबन शिव समाज है, आश्रय शिव हैं, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, अनुभाव शिवजी का हंसना तथा संचारी भाव रोमांच, हर्ष और चापल्य आदि हैं। इनसे पुष्ट हुआ हास नामक स्थायी भाव हास्य रसावस्था को प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। ठीक है। अगला देखते हैं हास्य रस के अवयव कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव आपका हास होता है। आलंबन विभाव जो है वो विचित्र चेष्टाएं, आकार, वेशभूषा। उद्दीपन आपका होता है आलंबन की अनोखी बातचीत या आकृति। अनुभाव आपका आश्रय की मुस्कान या अट्टहास। संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव होते हैं। और उदाहरण देखते हैं हम हास्य रस के। तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हंसी, जो हास है वो स्थायी भाव निकल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हास्य रस है। ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनि भली रघुनायक जू करुणा करी, कानन को पगुधारे। यहाँ पर जो है विंध्याचल के जो तपस्वी हैं उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ हास स्थायी भाव है, आलंबन विभाव है, क्या, विंध्य के उदास तपस्वी, आश्रय और राम विषय। उद्दीपन विभाव गौतम स्त्री का उद्धार है, मुनियों
का कथा आदि सुनना अनुभव है। हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भावों से प्रतिपुष्ट इस छंद में क्या है, हास्य रस सुंदर परिपाक हुआ है। यहाँ पर क्या है, विंध्याचल पर्वत के जो रहने वाले ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सोचा कि राम के चरण स्पर्श से, है ना, जो चरण स्पर्श से गौतम की स्त्री जो हैं उनका उद्धार हो गया था, मतलब पत्थर से वो स्त्री बन गई थी। अब यहाँ जो विंध्याचल पर्वत पर ये श्री राम आएंगे तो यहाँ तो बहुत सारे पत्थर हैं, इनसे तो बहुत सारी सुंदर कन्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, यही बात सोचकर उनके मन में क्या, एक अंदर अंदर ही हंसी व्याप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहन जे आए हिमाचल के उछाह में। है ना, हिमाचल, राजा हिमाचल के यहाँ जो शिव जी हैं वो गए हैं, तो उनकी वेशभूषा को देखकर सभी को हंसी आ रही है। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर हास क्लियरली दिख रहा है, तो हास्य रस है। जहि दिस बैठी नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। या ये क्या है, नारद जी जो हैं, एक बार की बात है कि नारद जी जो हैं वो लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे, तो विष्णु जी का उन्होंने जो स्वरूप है वो मांगा था, उन्होंने उन्हें बंदर बना दिया था। तो उसी को देखकर ये देख रहे हैं, लक्ष्मी जी जब जयमाल डालने के लिए आती हैं तो उधर भूल कर भी नहीं देखती हैं, क्योंकि नारद जी जो हैं वो वानर के भेष में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हास्य रस है। ठीक, वहाँ देख जो हंस रहे हैं, शंकर जी के जो दो गण हैं वो हंस रहे हैं, तो नारद जी बाद में उन्हें श्राप दे देते हैं कि हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, मोई हंसे उफल ले यहु बहुरी हंसे मम कोय। कि आज तुमने मुझे हंसा है तो जाओ तुम निशाचर हो जाओगे। तो ठीक है, उसी जगह की ये आपका चौपाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल, हास्य रस है यहाँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर हास्य रस है, क्योंकि हंसी हंसी में लक्ष्मण जी किससे कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं कि हंसकर कह रहे हैं कि सारे धनुष एक समान होते हैं, अगर ये धनुष टूट गया तो तुम्हें क्या क्षति और क्या लाभ मिला। तो यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस है। अगला उदाहरण देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिहस मतलब हंसी। ठीक है, तो हास्य रस यहाँ पर भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका करुण रस है। ठीक है, तो करुण रस क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार जो रस है उसमें भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। अर्थात जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहां करुण रस होता है ना। मतलब जो चला गया, जिसके मिलने की आशा बिल्कुल खत्म हो गई, अब नहीं आएगा, तो वहां पर क्या होगा, करुण रस होगा। अगर मिलने की संभावना बची हुई है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जो सर्वप्रथम हमने बताई थी, सबकी परिभाषा एक सी लिख सकते हो, बस स्थायी भाव में अंतर है। इसका उदाहरण देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये श्रवण कुमार के अंधे माता पिता
कि मृत्यु का विलाप कर रहे हैं, श्रवण कुमार की मृत्यु का विलाप कर रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार के बाण लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो शोक हैं वो अपने पुत्र के विरह में रो रही हैं, क्योंकि वो सदा के लिए उनसे दूर हो गए। तो स्थायी भाव शोक है, विभाव में आलंबन श्रवण है और आश्रय पाठक है। अनुभाव सिर पटकना या प्रलाप करना अनुभाव है। संचारी भाव स्मृति और विषाद है, याद। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस है आपका? करुण रस है। ठीक है, आगे देखते हैं करुण रस के कौन कौन से अवयव हैं। स्थायी भाव तो शोक होता है। आलंबन विभाव जो है आपका विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु जो गायब हो गई, चली गई। उद्दीपन विभाव जो है आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण अथवा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। अनुभाव है आपका भूमि में गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन करना, प्रलाप, मूर्छा, दैव निंदा, कंप आदि। और संचारी भाव है इसमें निर्वेद, मोह, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद, ये सब क्या हैं? इसके संचारी भाव हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसके। हाय राम कैसे झेले हम, अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। मतलब यहाँ परलोक चला गया, मतलब स्वर्ग चला गया, चिरकाल के लिए वो विदा हो गया है। दूसरा उदाहरण है, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किल पर बिकल गर्भ यह जागा। ठीक है, यहाँ भी करुण रस है। रहे स्मरण ही आते हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते। मतलब वो चले गए बिल्कुल चिरकाल तक के लिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। यहाँ पर जो विरह है, एक जो व्यक्ति है नायिका, नायक जो है वो बिल्कुल चला गया है, जिसके मिलने की कोई आशा नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर भी करुण रस है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाय रुक गया यही संसार बना, सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो ये क्या है? वो बिल्कुल बेहोश पड़ी है, क्योंकि उसका जो प्रिय है वो चला गया है चिरकाल तक के लिए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ सकते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मतलब यहाँ पर बिल्कुल दुख ही है, तो यहाँ शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए करुण रस है। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर में, दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। जो श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, वो कह न सके, उससे पहले उन्होंने क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर भी क्या है? करुण रस है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं करुण रस के। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, नहीं वो जटायु के। ठीक है, आगे देखते हैं। तात 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 हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पावों तो ही, तात न राम ही सौंपो मोही। यहाँ पर भी करुण रस है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावै मोही। करुण रस की उत्पत्ति हो रही है यहाँ। ठीक है, एक और उदाहरण है कि ऐसे बेहाल बिवाइन, सो पग कंटक जाल, लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय, न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नयन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृष्ण और उनके जो मित्र हैं सुदामा का वियोग है, करुण रस। ठीक है, तो ये आपका करुण रस हुआ। हमने आज 3 जो हैं रस पढ़ लिए हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।